बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फाइंडी मसाला विद MZ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं, 3 अदद टमाटर और साथ में लहसुन की भूथी ले ली है। साथ में मैंने आलू ले लिए हैं 4 अदद, और साथ में मैंने 1 किलो गाजर ले ली है, जिसको मैंने छील लिया है और साथ में मैंने धो लिया है। और साथ में मैंने मेथी ली है, और साथ में मैंने 1.5 चम्मच मिर्च का लिया है। साथ में मैंने नमक लिया है। साथ में मैंने सूखा धनिया 1 चम्मच लिया है, और आधा चम्मच मैंने हल्दी का ले लिया है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे कटिंग कर लूँगी। प्याज को मैंने कटिंग कर लिया और प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और साथ में मैं 1 चम्मच घी का डाल दूँगी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं प्याज को फ्राई करूँगी। हम लोग ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, जैसे गोल्डन सा होता है ना, वैसा इसको फ्राई करेंगे ना। हम लोग ज़्यादा जलाएँगे और ना ही ज़्यादा इसको ब्लैक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं ये प्याज जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें टमाटर कटिंग करके डाल दिए हैं। अब टमाटर की भुनाई करूँगी ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ में मैंने लहसुन को छील लिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाकर डालने से अच्छा जायका आता है, इस वजह से मैं इसमें पेस्ट बनाकर डालूँगी। और साथ में मैं ऐसे ही थोड़ा सा अदरक ले लूँगी और साथ में उसका पेस्ट बना के हम लोग इसमें ऐड करते हैं। अदरक का मैं पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1.5 चम्मच का पेस्ट बन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। मसाले हमारे साथ ही फ्राई हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। ये जो टमाटर प्याज है ये अच्छे से गल जाए, फिर ही मसाले इसमें ऐड करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें मेथी डाल दूँगी, धोकर कटिंग कर ली है मैंने, कटिंग करके मैंने धो ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी। और मेथी हम लोग इस वजह से डाल रहे हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार आती है, बहुत अच्छी आती है, इस वजह से हम लोग मेथी का ऐड करेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप मेथी ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते ऐड। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले आप मेथी के पहले भी डाल सकते हैं और बाद में भी। और साथ में मैंने 1 कटोरी मटर की ले ली है, और साथ में मैंने गाजरों को भी कटिंग कर लिया है, और साथ में मैंने आलू को भी कटिंग कर लिया है। ये जो हमारी मेथी है और साथ में मसाला है वो तकरीबन रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार से लुक आई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी सब्ज़ियाँ, और इसको हम लोग भुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि कोई भी सब्ज़ी हमारी जो है वो कच्ची ना रहे, अच्छे से गल जाए। गली हुई चीज़ मज़ेदार लगती है, इसलिए हम लोग पहले इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी तकरीबन भुनाई हो गई है। अब मैं इसको 3 मिनट का वेट लगा दूँगी। जब 3 मिनट हो गए हैं फिर आपसे मिलती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको 3 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हवा निकालेंगे और साथ में इसके प्रेशर कुकर ओपन करते हैं। जब मैंने इसको वेट लगाने लगी थी तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी का डाल दिया था ताकि हमारी जो हंडिया है वो नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है। जो पानी बाकी रह गया है उसको खुश्क करेंगे और इसी में इसकी बुनाई कर देंगे ताकि हमारी हंडिया अच्छे से रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लुक आई है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिक्स सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको प्लेट में डाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और साथ में देखिए चटनी भी है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके साथ। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में ज़रूर याद करें।